नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, खुदा न खास्ता यदि कभी आपका पुलिस थाने में काम पड़ जाए तो आप देखिए आपके साथ होता क्या है। जब आप पुलिस थाने में जाते हैं तो पुलिस बजाय आपकी फरियाद को सुनने के बजाय उल्टा आपसे सवाल करने लग जाती है। कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, नाम पते, अपराधियों के नाम पते पूछे जाते हैं, अपराधियों के बारे में सबूत मांगे जाते हैं। जिसके खिलाफ आप शिकायत लेंगे उसके खिलाफ सबूत जुटाने, उसके खिलाफ गवाही की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी आपके माथे पर ही आ जाती है। ये पुलिस का आचरण है कि जब आप पुलिस के पास जाते हैं तब पुलिस का व्यवहार असलियत में पता चलता है कि पुलिस का काम काज दरअसल रह आ गया है। पुलिस केवल आम लोगों से ही इस तरह के सवाल जवाब करती हैं, लेकिन जो अपराधी सरेआम खुले आम चौड़े धाड़े घूम रहे हैं उनका पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जिनके मामले में तमाम सबूत पुलिस के पास होते हैं, तमाम तरह की जानकारियां पुलिस के पास होती हैं, तमाम तरह के गवाह भी पुलिस जुटा सकती है, उसके बावजूद भी आप देखिए कि पुलिस जहां आम आदमी का मामला आता है तो उसको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती है, लेकिन जैसे ही गैंगस्टर्स का मामला आता है तो दोस्तों पुलिस खुद कटघरे में खड़ी नजर आती है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की पुलिस की। हालत आप देखिए कि क्या हो चुकी है। गैंगस्टर्स लगातार एक के बाद एक राजस्थान में वारदात करते जा रहे हैं, धमकियां देते जा रहे हैं, लगातार फिरौती की धमकियां, वसूली की धमकियां, जान से मारने की धमकियां, और उनके गुर्गे उनको ये पूरी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। पुलिस दोस्तों क्या कर रही है कि पुलिस केवल सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने का मामला करती है। मतलब गैंगस्टर्स तो पुलिस के हत्थे चढ़ नहीं रहे हैं, तो गैंगस्टर की जो ऑपरेशन है, गैंगस्टर की जो कार्रवाइयां हैं, वो जो गैंगस्टर अंजाम दे रहे हैं इन आपराधिक कार्रवाइयों को, वो पुलिस उस पर नकेल नहीं लगा सकती है। और उनके जो छोटे मोटे गुर्गे हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो सोशल मीडिया पर उनके जो फॉलोअर्स हैं, ये जो उनके कहने पर जो इन्फॉर्मर उनके, एक तरह से आप समझ लीजिए, वो उन पर पुलिस हाथ डालती है। पुलिस ने रविवार को जयपुर और जोधपुर कमिश्नरेट सहित 19 जिलों में एक अभियान चलाया, और इस अभियान में रोहित गोदारा और लॉरेंस गैंग से जुड़े कुल 1276 अपराधियों की पहचान की गई। इनमें से 33 अपराधियों को निशाना बनाया गया। इनसे बड़ी मात्रा में अवैध हथियार, मादक पदार्थ, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल की ठंडी सलाखों के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम खौफ पैदा करता है। बिश्नोई 2015 से जेल में है। 31 साल का लॉरेंस आज 700 से ज़्यादा शूटर्स का सरदार है। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर जगह उसका नाम है। सिद्धू मूसेवाला, एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने और सलमान खान को जान से मारने का इरादा रखने वाला यह गैंगस्टर दोस्तों कभी एक साधारण स्टूडेंट था। लॉरेंस का जन्म पंजाब के फिरोजपुर में 12 फरवरी 1990 को हुआ था। उसके पिता पंजाब पुलिस में थे। कॉलेज के दिनों में छात्र राजनीति में हिस्सा लेते हुए 2007 में पहली बार लॉरेंस पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ। कॉलेज में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी ज़िंदगी, इसी पंजाब के इस स्टाइलिश लड़के की ज़िंदगी बदल दी। साल 2011 में ऐसी खबरें आई कि कॉलेज में लॉरेंस की गर्लफ्रेंड काजल को दूसरे गैंग ने, ये काजल बदला हुआ नाम है, गैंग ने बदला लेने के लिए जिंदा जला दिया। लॉरेंस ने रिवॉल्वर खरीद ली और छात्र संघ के उन नेताओं पर फायरिंग की जिन पर उसकी गर्लफ्रेंड को मारने के आरोप लगे थे। लॉरेंस ने यहाँ से अपना रिश्ता अपराध की दुनिया से जोड़ना शुरू कर दिया। लॉरेंस जेल में बंद रहकर भी जिसकी चाहे उसकी मौत लिख देता है। लॉरेंस की पावर कितनी है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जेल के अंदर बंद रहते हुए भी उसके एक इशारे पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कर दिया गया था। पंजाब में तरन तारण के गोइंदवाल साहिब जेल के अंदर जग्गू भगवानपुरिया के गुर्गों की हत्याएं भी लॉरेंस के कहने पर ही हुई। लॉरेंस बिश्नोई पिछले एक दशक से खौफ का
दूसरा नाम बन चुका है और पुलिस के लिए भारी सिरदर्द भी बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के वर्किंग स्टाइल की बात करें तो वह जेल से ही सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वह ब्रह्मचर्य जीवन जीता है और उसने गैंग में सख्त कानून लागू कर रखा है। सभी सदस्यों को महिलाओं के संपर्क में आने से मना किया गया है ताकि सुरक्षा एजेंसियों की नज़रों से बचा जा सके। नवरात्रि में मौन व्रत रखना, दही का सेवन करना और साधारण भोजन भोजन करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान विश्नोई गैंग बड़े आपराधिक वारदातों को अंजाम देता है। विश्नोई गैंग का नेटवर्क कई राज्यों और विदेशों तक फैल चुका है। शूटरों का यह गैंग भारत के 5 राज्यों और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली जैसे देशों में फैला हुआ है। इस नेटवर्क का उद्देश्य ड्रग्स, एक्सटॉर्शन, हिंसक घटनाओं के जरिए आतंक फैलाना है। 1 फरवरी को तड़के हमलावरों ने बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर 4 राउंड फायरिंग की थी। पुलिस ने वारदात के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गिरोह के सदस्य शुभम लोनकर का हाथ माना। शुभम लोनकर के निशाने पर बॉलीवुड की कम से कम 5 बड़ी हस्तियां हैं। इन सितारों को रंगदारी के लिए धमकी भरे कॉल आए हैं। हालांकि पुलिस के लिए चिंता की बात यह है कि डर के कारण अभी तक किसी भी सेलिब्रिटी ने आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। दोस्तों, बिश्नोई पर 30 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 19 पर फिलहाल अदालत में सुनवाई चल रही है। शायद अगर लॉरेंस की लव स्टोरी अधूरी नहीं रह जाती तो आज इस गैंगस्टर की कहानी कुछ और होती। तो ये है दोस्तों, पुलिस के लिए लॉरेंस की तरह ही दूसरा बड़ा जो सिरदर्द है वो बनी हुई है रोहित गोदारा की गैंग। कभी लॉरेंस का खास रहा। बीकानेर में जन्मा रोहित गोदारा मात्र 35 साल की उम्र में अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन चुका है। एक सामान्य परिवार में जन्मे रोहित गोदारा ने अपराध की दुनिया में अपना आतंक स्थापित कर लिया है। साल 2010 में रोहित गोदारा की लाइफ ने एक नया टर्न लिया। उसके खिलाफ हत्या की कोशिश करने का मामला दर्ज हुआ और वो पहली बार जेल गया। साल 2012 में उसकी पत्नी ने उस पर दहेज और जबरन गर्भपात करने के आरोप लगाए। रोहित को एक बार फिर जेल जाना पड़ा। इस दौरान रोहित की संगत अपराध की दुनिया के महारथियों से हुई और वो भी अपराध की दुनिया में धाक जमाने में जुट गया। रोहित 23 जून 2022 को दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भाग गया। उसने फर्जी पासपोर्ट में अपना नाम पवन कुमार लिखवाया था। रोहित दुबई में रहकर लॉरेंस के इशारे पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता रहा, लेकिन कुछ महीने पहले रोहित ने लॉरेंस गैंग से निकलकर खुद की गैंग बना ली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग में रोहित गोदारा का नाम सामने आया। हालांकि बाद में पुलिस ने एनकाउंटर में पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाशों को मार गिराया। सलमान खान के घर पर फायरिंग में भी रोहित गोदारा का नाम सामने आया था। सिद्धू मूसेवाला, सुखदेव सिंह गोगा मेडी मर्डर केस के साथ साथ रोहित गोदारा पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। अब रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई से अलग होकर खुद का गैंग चला रहा है। रोहित गोदारा अब गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर अपना गैंग चलाता है। दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों ने ली थी। बीते दिनों लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बीच अनबन की बात सामने आई। अब दोनों गैंग एक दूसरे के खिलाफ हैं। यही वजह है कि दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर फायरिंग का जो आरोप लगा वो रोहित गोदारा की गैंग पर ही लगा है। दोस्तों, इन बड़े मामलों के अलावा रोहित गोदारा और उसके गैंग से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र के कारोबारियों और चर्चित चेहरों को रंगदारी की धमकी मिलती रहती हैं। जिसकी लिस्ट तैयार की जाए तो वो बहुत बड़ी होगी। सवाल दोस्तों यही है कि क्या ये गैंगस्टर इतने मजबूत हैं कि देश की पुलिस, एनआईए और खुफिया तंत्र इनका सफाया नहीं कर सकता। जब देश के सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का खात्मा कर दिया तो आखिर इन गैंगस्टरों के खौफ से आम लोगों को, व्यापारियों को, सेलिब्रिटीज़ को, सिनेमा अभिनेता अभिनेत्रियों को कब निजात मिलेगी? देश की सुरक्षा एजेंसियों को इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, अन्यथा इनकी साख पर इसी तरह से बट्टा लगता रहेगा।
तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।